नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और मंडी भाव में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे मक्का की एक ऐसी हाइब्रिड किस्म के बारे में जो किसान भाइयों की एक पसंदीदा मक्का भी है और जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है पायनियर कंपनी की मक्का है जो कि सीरीज क्या है P3502 है। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो इसको अन्य मक्का से भिन्न बनाती है। तो यह सबसे पहले बात करते हैं कि यह कितनी समयावधि की मक्का है। यह 100 दिन में पूर्ण रूप से परिपक्व होने वाली मक्का है। कितने दिन में? 100 दिन में पूर्ण रूप से परिपक्व होने वाली मक्का है। और अब बात करते हैं कि इसका उत्पादन कितना है। इसका उत्पादन 15 बोरी रहता है एवरेज प्रति बीघा। कितना? 15 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन रहता है। अधिक उत्पादन के लिए हमें क्या करना है? हमें हमारी मिट्टी का परीक्षण करवाना है और उसके अनुरूप हमें फर्टिलाइजर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है। तो हम 18 बोरी तक पैदावार ले सकते हैं। ओके, किंतु हमें मिट्टी का परीक्षण करवाना होगा। अब बात करते हैं कि क्या यह मक्का जब प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो क्या यह मक्का हमारे लिए उचित है या नहीं। देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति में बात आती है सबसे पहले कि बारिश का कम होना। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहां पर भी यह मक्का लगाई जा सकती है क्योंकि बारिश के कम होने के कारण उत्पादन पर इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब दूसरी बात है कि जब बारिश अधिक होती है यानी कि कुछ स्थानों पर बारिश बहुत ही ज्यादा होती है तो क्या यह मक्का उपयुक्त है? तो इसके लिए जवाब है हाँ। यदि बारिश अत्यधिक होती है वहां पर भी यह मक्का हम लगा सकते हैं, यानी कि कम बारिश और ज्यादा बारिश दोनों में ही यह मक्का उपयुक्त है। अब बात आती है क्या यह तेज बारिश में भी यह मक्का उपयुक्त रहेगी। जब तेज हवाएं चलती है तब क्या होता है कि मक्का के गिरने का चांस काफी रहता है, लेकिन इस मक्का का जड़ तंत्र इतना मजबूत है कि तेज हवाएं चलने पर भी मक्का के गिरने का प्रतिशत बहुत ही ना के बराबर है। यानी कि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो उस समय, हाँ आप सब किसान भाई जान रहे हो कि उस समय कुछ भी हो परिस्थितियां, उस समय मक्का कोई सी भी गिर जाती है। ओके, यानी कि जो नेचुरल हवाएं चलती है उसमें इसका गिरना नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं कि जब बहुत से खेतों में हम देखते हैं कि पानी का भराव या जमाव होता है तो क्या यह मक्का उस खेत के लिए उपयुक्त रहेगी। तो बहुत से किसान भाइयों ने इसको ट्राई किया है जहां खेतों में पानी भराव होता है या इकट्ठा होता है तो यह मक्का वहां पर भी बहुत ही बढ़िया है और अच्छी पैदावार दी है ऐसी कंडीशंस में भी इस मक्का ने। अब बात आती है कि इस मक्का को किस मिट्टी में लगाया जाना चाहिए। देखिए, यदि आपके खेत में लाल मिट्टी है तो आप इस मक्का को आसानी से आप आराम से लगा दीजिए बेझिझक। और यदि आप बहुत से किसान भाई कहेंगे हमारे तो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो, आप दोनों ही परिस्थितियां में आप इस मक्का को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत से किसान भाई कहेंगे क्या कंकरीली जमीन में भी इसको लगाया जा सकता है। देखिए, बहुत से किसान भाइयों ने कंकरीली जमीन में भी इस मक्का को लगाया है, लेकिन इसका कुछ भागों में हमने देखा है 70% भागों में तो अच्छा रिजल्ट मिला है और 30% भाग में हमने देखा है कि रिजल्ट थोड़ा कम मिला है, यानी कि कंकरीली जमीन में थोड़ा रिजल्ट कम रहता है। अब बात करते हैं कि इस मक्का की पैकिंग क्या रहती है। ये देखिए आप, मक्का की पैकिंग 3.5 किलो की पैकिंग आती है। ओके, और जब लगाते समय हमें डीएपी के साथ हमें बुआई करनी है। ओके, डीएपी खाद इस्तेमाल करना है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसकी एमआरपी क्या है, यानी कि कीमत क्या है। इसकी कीमत मात्र 1050 रुपए है जो कि काफी सस्ता प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि जब भी आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप इस मक्का को खरीदने जाए तो हमेशा एक ऑथोराइज डीलर से ही माल खरीदे। हर किसी से माल नहीं खरीदना है आपको। और माल खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, वैलिड अप टू देखना है आपको 23, जैसे जो भी आपका सन है या ईयर है जो भी आपको, उसमें आपको ध्यान रख के आपको परचेसिंग करना है। जैसे 29/12/2021 इसी प्रकार आपको डेट ऑफ एक्सपायरी आपको देखकर ही माल को, जैसे वैलिड है अपने 21 तक वैलिड है,
आपको इसी प्रकार आपको ध्यान रखते ही परचेज करना है। बहुत सारे किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, एक्सपायरी माल दे दिया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए सभी किसान भाई। और यदि आपने इस मक्का को पहले कभी लगाया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अन्य किसान भाइयों को भी इससे अवगत कराएं। और इस मक्का को लगाने से आपको क्या क्या फायदे मिले हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, धन्यवाद।